नमस्कार, मैं पंकज कुमार। देश में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला पेशा है कृषि। 46% कामकाजी लोग इसी से कमा खा रहे हैं। दूसरे नंबर पर है ट्रेड, होटल और रेस्तरां। यहाँ 12.2% लोगों को रोजगार का साधन है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में 12% लोग, तो मैन्युफैक्चरिंग से 11% लोग और ट्रांसपोर्टेशन से 6% लोग अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। ये आंकड़े पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के मुताबिक है। कोरोना काल 2021-22 के मुकाबले कृषि में रोजगार 0.6%, ट्रेड, होटल, रेस्तरां में 0.1% बढ़ा है, जबकि कंस्ट्रक्शन में 0.4% और मैन्युफैक्चरिंग में 0.2% जॉब घटी है। ट्रांसपोर्टेशन में कोई बदलाव नहीं आया है। रिपोर्ट कहती है कि 15 से 29 साल वालों में 34% लोग निजी क्षेत्र में कमा रहे हैं। कृषि में 37% ही काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 63% लोग खेती करते हैं, तो मध्य प्रदेश में 60% लोग खेती करते हैं। गुजरात में 24% लोग मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं, जो देश में सबसे अधिक है। ट्रेड में दिल्ली यानी 22% लोग टॉप पर हैं। कंस्ट्रक्शन में बिहार 18%, तमिलनाडु 18% और झारखंड 17% के साथ टॉप 5 में है। लेकिन भारत की उम्मीदें उसके युवाओं द्वारा शिक्षा और कौशल में निवेश पर टिकी है। भारत में शीर्ष प्रतिभाओं की एक पतली सी परत है, जो भारत और विदेशों में मुट्ठी भर IIT और शीर्ष विश्वविद्यालयों से प्रशिक्षित हैं। लेकिन इस श्रेणी से नीचे कौशल का स्तर गिर जाता है। विकास की गति को जारी रखने के लिए हमें दूसरी, तीसरी और चौथी परत बनाने की ज़रूरत है। हमने अब तक शीर्ष श्रेणी से नीचे के श्रमिकों के कौशल स्तर को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए हैं, वह काफ़ी नहीं है। भारत के विश्वविद्यालयों से हर साल 1 करोड़ से अधिक युवा ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर के पास ऐसी स्किल नहीं होती कि उन्हें नौकरी पर रखा जा सके। विश्लेषक इस बात पर चिंता जताते हैं कि भारत में नौकरियों का संकट है। उसका तर्क है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ने के बावजूद लाखों महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करने में विफल रही है, जबकि यह नौकरियों के साथ साथ कौशल का भी संकट है। आज हमारे पास इंजीनियरिंग, प्रबंधन, नर्सिंग में डिग्री रखने वाले लाखों युवा हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त स्किल नहीं है, इसलिए उन्हें वह नौकरी नहीं मिलती जो वे चाहते हैं। उद्योगपति कुशल श्रमिकों की कमी के बारे में शिकायत करते रहते हैं। भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज हर साल 15 लाख इंजीनियर तैयार करते हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इंजीनियरों के लिए अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन अफसोस कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज नेस्कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 10% स्नातकों में ही इंजीनियर के रूप में काम पर रखे जाने योग्य स्किल्स हैं। नेस्कॉम का अनुमान है अगले 2 से 3 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को AI और अन्य उन्नत इंजीनियरिंग क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक इंजीनियरों की आवश्यकता होगी। जब तक इंजीनियरिंग कॉलेज अपने कार्यक्रम में उद्योग विशिष्ट कौशल प्रदान करने के लिए बदलाव नहीं करते, जिनकी भविष्य में आवश्यकता है, तब तक लाखों इंजीनियर बेरोजगार रहेंगे और दूसरी तरफ इंजीनियरिंग के लाखों पद भी खाली रहेंगे। एक तरफ नर्सों की भारी कमी है, दूसरी ओर नर्सिंग स्कूलों से स्नातक होने वाले हज़ारों लोगों के पास नर्सिंग होम या अस्पतालों में देखभाल प्रदान करने के लिए बुनियादी कौशल नहीं है। आने वाले दशक में चुनौती यह होगी कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधारी जाए। देश में एक और बेरोजगारी है तो दूसरी ओर खाली पद है, इसलिए नौकरी की संकट का सामना स्किल बढ़ाकर किया जा सकता है। हालांकि इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के मुताबिक देश में 52% युवा नौकरी पाने की योग्यता रखते हैं। 22 से 25 साल वालों में ऐसे सबसे ज़्यादा 64% युवा नौकरी के योग्य हैं। अच्छी बात यह है कि 2023 की रिपोर्ट में 22 से 25 साल वाले युवा 56% युवा ही रोजगार के काबिल थे। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।